हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर कुछ सम्स भी किए हुए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक OA वेक्टर है और एक दूसरा OB वेक्टर है तो इसका जो रिजल्टेंट है और इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट करते हैं। जैसे ही ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया तो ये जो होता है, जो कॉमन डायगोनल होता है, ये इसका रिजल्टेंट होता है, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है वो एंगल जो है वो एंगल ये अल्फा होता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये एंगल ये अल्फा होता है। तो ये जो रिजल्टेंट है वो निकालने के लिए हम लोग p² + q² + 2pq cos थीटा की मदद लेते हैं, बराबर है। और ये अल्फा निकालने के लिए हमने, याद होगा तो आपको मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे निकाला हुआ था और ये मान लो इसको हमने OM नेमिंग दिया हुआ था। तो ये अल्फा निकालने के लिए हमने क्या किया होता, tan अल्फा इक्वल टू ऑपोजिट OM, सॉरी ऑपोजिट ये OO हो गया है क्या, इसको P देते हैं तो PM अपॉन OM लिखेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो PM हमको पता नहीं है पर OM जरूर पता है, वो है OA + AM। बोलो, बात समझ में आ रही है? OA + PM, OA + AM। तो OA जो होता है OA + AM, तो अगर आपको पता है तो PM क्या लिखा जाएगा, क्योंकि ये थीटा है और ये पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा क्या होता है, इसको मैंने कल निकाला था, लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि याद कैसे रखना है, Q sin थीटा P + Q cos थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, Q sin थीटा, और इसकी वैल्यू आएगी Q cos थीटा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सम में। जो यहाँ पर ये तो रिवीजन हुआ, ये कल का फॉर्मूला हो गया। क्या बोला है, 2 वेक्टर्स हैविंग सम 18, यानी ये 18 जो है ये इनके मैग्नीट्यूड का सम है। मान लो 2 वेक्टर्स हैं P बार एंड Q बार और इनका रिजल्टेंट है R बार। क्या बोला है, एंड रिजल्टेंट इज 12, तो इनका रिजल्टेंट 12 है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको पता है 12 है, और इनका जो सम है P का सम और Q का सम असलियत में ये 18 है। बोलो, बात समझ में आ रही है? एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर्स। तो मान लो ये P वेक्टर होगा, यहां पर इसका डायग्राम देखो पहले बनेगा कैसे, क्योंकि रिजल्टेंट तो ऐसा है ना, परपेंडिकुलर है, ठीक है। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है यानी रिजल्टेंट का एंगल इतना है ना, ये रिजल्टेंट का एंगल है तो ये थीटा हुआ कि अल्फा हुआ, थीटा हुआ कि अल्फा हुआ? यस, ये रिजल्टेंट का जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो अल्फा होता है। और दोनों इसके वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होता है वो थीटा होता है। इसीलिए ये सम लिया गया है कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। रिजल्टेंट का एंगल अल्फा, रिजल्टेंट का एंगल अल्फा होता है। तो ध्यान से सुनेंगे, तो ये tan अल्फा आपको पता है कि ये एंगल किससे बना रहा है, P से। तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। अच्छा, अगर यहां पर अभी आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। ये क्या बोल रहा है कि tan अल्फा इक्वल टू tan 90 है, ठीक है। और tan 90 क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90, बराबर है ना। tan अल्फा की वैल्यू क्या है, sin 90 अपॉन cos 90, यानी इसका न्यूमरेटर तो 1 आ सकता है और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है सर
कि टेन अल्फा 1/0 है, ये 1/0 टाइप्स है, तो ये क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा जो होगा, इसमें ये दोनों, ये पूरा भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैंने बोला हाँ एब्सोल्युटली राइट, ये पूरा जीरो ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है, Q साइन थीटा P प्लस Q कॉस थीटा, और tan का अल्फा 90 दिया, अल्फा 90 यानी 1/0। अगर tan अल्फा 1/0 है, इधर Q साइन थीटा P प्लस Q कॉस थीटा, डिनोमिनेटर जीरो दिख रहा है ना, तो मैंने डिनोमिनेटर को ही जीरो से इक्वेट किया है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, तो अगर मैं यहां पर शिफ्ट करूं इसको तो क्या होगा, आप देख सकते हो P या Q कॉस थीटा जो होगा उसको माइनस P लिखा जा सकता है। Q कॉस थीटा इक्वल टू माइनस P लिखा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। तो ये है Q cos थीटा इक्वल टू माइनस पी, यहां पर P प्लस Q इक्वल टू 18 ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। इधर से भी मुझे जो Q मिलेगा वो Q कितना मिलेगा, सोचो, 18 माइनस पी। 18 माइनस पी मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही? Q की वैल्यू 18 माइनस पी है और Q cos थीटा की वैल्यू ये है, ये 1 लिखता हूं मैं, ये 2, ये समझा ना? ये P प्लस Q 18 है, तो मैंने क्या किया, P इधर लेके आया तो ये 18 माइनस पी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिए, मैं क्या करता हूं, यहां पर ऊपर सॉल्व करता हूं। देखिए ये पूरा, इसके शॉर्टकट्स भी आएंगे धीरे धीरे करके, पर पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 2pq कॉस थीटा, ये p है, ये फॉर्मूला है, आपको पता है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये r स्क्वायर होगा, ये लिखा जाएगा p स्क्वायर। अच्छा, q के जगह क्या लिखा जाएगा, 18 माइनस पी, वेरी गुड, 18 माइनस पी लिखा जाएगा सर, ओके, प्लस 2p q कॉस थीटा के जगह क्या आएगा, माइनस पी। बोलो बात समझ में आ रही है? q cos थीटा की जगह माइनस पी लिखा गया है, और ये r स्क्वायर है, r यानी कितना होगा, 12 का स्क्वायर, रिजल्टेंट 12 है ना, पूरा भी अलजेब्रा ही भरा हुआ है, p स्क्वायर। अच्छा, इसको ओपन करो ब्रैकेट को, ये क्या होगा, a स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू पी प्लस पी का स्क्वायर, और ये क्या होगा, p इंटू पी माइनस 2p का स्क्वायर। देखो p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये होगा 144, ये होगा 324 माइनस 36p। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये 36p उधर जाएगा, तो मेरे को लग रहा है ये 324 माइनस 144 आएगा, ठीक है। यहां से तो अलजेब्रा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये 0 बचेगा, तो ये 180 हो जाएगा, 36p इक्वल टू 180 होगा, तो p इक्वल टू 180 अपॉन 36 यानी 5 होगा। p 5 आया, अगर p 5 आया है तो q में पुट कीजिए, q कितना आएगा, हाँ 18 माइनस पी, ठीक है, 18 माइनस पी आएगा, तो 18 माइनस 5 इक्वल टू 13। तो इस तरह से हमको यहाँ पर एक दो स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि tan 90 दिया है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, क्योंकि tan 90 में क्या आता है, tan 90 इज 1/0, tan 90 जब भी आता है तो ये 1/0 आता है। दूसरा पॉइंट मैंने इसमें आपको पॉइंट आउट कराया कि थीटा कौन सा है और अल्फा कौन सा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही शानदार सम है, इसमें थीटा और अल्फा पता चलता है हमको, तो आप प्लीज ध्यान से कीजिए। हाँ, पहला ये ऐसा है, फिर लास्ट स्टेप ऊपर है। हाँ,
पहले ये ऐसा लिखना है, फिर ऊपर से लिखना है। तो ये पूरा सम एक बार कर लीजिए आप, तो फिर मैं आगे बताता हूं। देखिए यहां पर मैंने आपके लिए और एक सम लिखा हुआ है। ये OA है 6 और AB है 8। मैंने बोला है फाइंड रिजल्टेंट इन वेक्टर्स का। बहुत लोग यानी करेंगे, आप भी करोगे कि सर OA तो मेरा 6 है, AB तो मेरा 8 है। ठीक है, तो आपने किया, आपने समझा, बहुत ही अच्छी बात है। मेजॉरिटी जो बच्चे हैं गलती ये करेंगे कि थीटा 120 डिग्री लेके करेंगे। अगर मैं क्लास में होता, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ धड़ाधड़ कॉस 120 लेके करते हैं, पर कॉस 120 यहाँ है ही नहीं। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट याद करो, बहुत लोगों को स्ट्राइक किया हुआ होगा, जिन लोगों को स्ट्राइक नहीं हुआ है उनको वो ध्यान दो कि थीटा कब होता है एंगल, व्हेन आइदर टेल एंड टेल मीट एंड हेड। हाँ, अभी सब बच्चों के दिमाग में आ गया। हाँ, अभी मैंने स्ट्राइक कराने के बाद आपको आ गया, हाँ सर अभी हमको आएगा। तो ये क्या मिल रहा है, हेड और टेल मिल रहा है, तो 120 एंगल नहीं बोल सकते। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, OA को ऐसा। ये अभी A होगा, ये O हो जाएगा। तो अभी टेल और टेल, हाँ ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको हेड और हेड पर्पसली हेड टेल मिला के देंगे तो आपको क्या करना है, टेल और टेल को मिलाना है या हेड और हेड को मिलाना है। तो जैसे ही इसको आपने आगे बढ़ाया तो अभी टेल और टेल मिले, तो अभी एंगल कौन सा होगा, अभी इसको एंगल बोलेंगे, ये थीटा होगा। और तुमको पता है कि ये पूरा लीनियर पेयर में है, तो अगर ये 120 है तो उस साइड वाला कितना होगा, 60 डिग्री होगा। वेरी गुड। तो थीटा 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आप क्या लिखोगे, रिजल्टेंट आप लिखोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 60 डिग्री या थीटा। तो अभी आपको करना आपके लिए बहुत ही इजी है। तो ये है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर ये 8 स्क्वायर जो भी ले लो, 2 इंटू 8 इंटू 6, और कॉस 60 अभी कितना आता है, हाफ। तो 2 ने 2 को मार दिया, तो ये कितना होगा 64 प्लस 36 प्लस 48, तो ये कितना होगा √148 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये होता है एंगल। अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस इन वेक्टर्स। देखिए अभी हमने दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो देखा, पर कई बार ऐसे भी आ सकता है कि मुझे दो वेक्टर्स का डिफरेंस फाइंड करना है। तो वेक्टर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं, ये उनका डिफरेंस रहता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक गाड़ी थी 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, और अचानक वो टर्न हो गई और अभी 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ चल रही है, और मुझे एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको v1 मानूं, इसको v2 मानूं, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो डेफिनेटली ये v2 माइनस v1 बार होगा अपॉन t। तो यहां पर दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। असलियत में वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, असलियत में वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन नामक कोई चीज होती ही नहीं है। जस्ट इट इज द नेचर। वो कैसे निकालना होता है, मैं अभी आपको, जैसे मान लो यहां पर चेंज चाहिए, v2 माइनस v1 डिफरेंस चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा। मान लो कि अगर ये वेक्टर a बार है, ठीक है, समझा। तो अगर इसका मैं डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a बार। ये क्या हो जाएगा, माइनस a बार हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही सोचो कि मान लो कि ये मेरा वेक्टर है O A
और ये है ए बार, ठीक है, और ये है मेरा ओ बी और बी बार, ठीक है, और ये बीच में एंगल एज इट इज है थीटा। अगर मैं आपको बोलूं इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो इसका रिजल्टेंट निकालना आप कैसे निकालोगे? देखो ऐसा, ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ये जो कॉमन ये रिजल्टेंट ये जो है ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट होता है आर बार, इसको लिखता हूं मैं ए बार प्लस बी बार। हाँ सर ये तो पता है, कुछ नया बताइए। मैं बता रहा हूं, मैं बोलूंगा मैं बता रहा हूं, ये थीटा था। सोचो मेरे को डिफरेंस चाहिए। मैंने क्या बोला कि ऐसा जा रहा है तो ए बार है, और वापस आया तो माइनस ए बार, तो बी ऐसा जा रहा है, इसको मैं नीचे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लूं, यही भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लूं, यही भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लूं, तो अगर ये ऐसा ए है, ऐसा माइनस ए है, तो अगर ये बी है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या है सर? माइनस बी है सर। ये मैंने बोला एब्सोल्युटली राइट। क्या बच्चे, एक नंबर बच्चे है कि नहीं? तो असलियत में ये माइनस बी बार बन चुका है। सोचो मैं क्या करूं, यहां पर भी एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। नीचे वाला भी पैरेललोग्राम, अभी नीचे वाले पैरेललोग्राम में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर नीचे वाले पैरेललोग्राम में देखूं तो ये मेरा ए बार है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है। मान लो ये जो दूसरा वेक्टर है, इसको मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए बी पी बार मानता हूं, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आपको मैं बोलता हूं थोड़ी देर के लिए माइनस बी भूल जाइए। अगर इन दोनों का मेरे को रिजल्टेंट निकालना होगा तो ये ऐसा आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो, ये भी दोनों तो वेक्टर्स ही है ना। अगर दोनों वेक्टर्स हैं तो इनका रिजल्टेंट देखो, ये कॉमन डायगोनल देगा, सही है ना। और ये कॉमन डायगोनल जो भी इसका रिजल्टेंट देता है आर बार, वो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा ए बार प्लस पी बार, ए बार प्लस पी बार। ठीक है, तो सर इसका मतलब अगर मैं ए बार प्लस पी कौन था, माइनस बी, को वापस लेके आऊं, हाँ मैंने बोला सही है। यानी अभी आर बार क्या है, ए बार माइनस बी बार से बना हुआ है। यानी डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स कुछ नहीं होता है, वो ऐसे वेक्टर्स होते हैं, भाई मान लो ओरिजिनल बी बार है तो उसके ऑपोजिट नेचर का ले लूं तो माइनस पी बार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर इसका रिजल्टेंट, मैं बोलूंगा रिजल्टेंट भी वैसा ही होगा। कैसा सर? अभी जो ये आर बार बना है वो किससे बना हुआ है? ए बार और माइनस बी बार। यानी अभी एंगल जो लेना पड़ेगा ये वाला लेना पड़ेगा। ये कितना एंगल है? थीटा डैश। ये कितना एंगल है? थीटा डैश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी देखो थीटा प्लस थीटा डैश कितने होंगे? 180 डिग्री। थीटा और थीटा डैश कितना होगा? 180 डिग्री। तो थीटा डैश कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा जो अभी रिजल्टेंट लिखा जाएगा दोस्तों, वो लिखा जाएगा पी स्क्वायर, यानी देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अभी भी फॉर्मूला वही है, प्लस 2ab या 2pq, जो भी लिखते हो आप लोग। कॉस, पहले pq शायद यूज किया है, मैंने a भी यूज किया है अभी। कॉस, अभी थीटा के जगह व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो a और माइनस बी बार के बीच में एंगल कौन सा है? थीटा डैश।
तो आपने बोला अच्छा 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 सर, फॉर्मूला अभी भी सेम है। मैंने बोला हाँ, फॉर्मूला को क्या करना है, फॉर्मूला तो वही बताता है ना, फॉर्मूला में हमको क्या लगे ए और बी, तो ये ए है ये माइनस बी है। सर फिर माइनस साइन, अरे वो तो डायरेक्शन के लिए थी भैया, मैग्नीट्यूड तो अभी भी तो ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है भाई साहब। अब बोलोगे अच्छा 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 सर अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये तो आर था वो बना है, इसका मतलब क्या है, ये बना है ए बार और माइनस बी बार से। ये किससे बना हुआ है, ए बार और माइनस बी बार से बना हुआ है। ये तो हम वैसे ही बोलेंगे, यहां आर मेरा क्या होगा, ए बार माइनस बी बार। व्हाट इज आर एक्चुअली, मान लो ए और बी अगर वेलोसिटीज होते तो ये आर क्या डिनोट करता, चेंज इन वेलोसिटी। ये तो लिखने का तरीका है, मैंने बोला ना माइनस कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ वेक्टर्स को देखने का तरीका है। तो अगर कभी भी माइनस आए तो एक वेक्टर को सर मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ, उल्टा करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो कंसेप्ट था। यहां देखो क्या है, लाइट चली गई है, तो ये तो कंसेप्ट था ए बार माइनस बी बार। तो सर फिर अभी रिजल्टेंट कैसे निकालें, देखो रिजल्टेंट ये तो फॉर्मूला किस लिए होता है, डायरेक्ट यूज करने के लिए। देखो अभी मैं तो आपको बताता हूं, ए बार का स्क्वायर प्लस बी बार का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा डैश, थीटा डैश को क्या लिखूंगा 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा लिखूंगा मैं। तो सर कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है सर, आप स्क्रीन पॉज करके ये रिवर्स करके आप लिख लेना सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि आपको ये जब भी बुक में देखोगे तो आपको याद आएगा एंगल के लिए। कॉस अभी हम लोग कुछ मैथ्स भी सीखेंगे, जैसे ये चैप्टर एंड होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा होता है, ये आपको याद रखना है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट, अभी सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला यानी ऐसा हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। अच्छा सर इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लिखना है, बस माइनस में इतना ही चेंज करना है। मैंने बोला हाँ, वो तो कंसेप्ट के लिए मैंने इतना पूरा आपको बताया, कंसेप्ट के लिए मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि मेरी गाड़ी जो है असलियत में, मेरी जो गाड़ी है मैं आपको बोलूं वो उसकी वेलोसिटी v1 थी और वो 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में चल रही थी और अचानक वो उसने टर्न करके 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में चला और इसको टाइम लगा है मान लो 2 सेकेंड्स। मैंने आपको पूछा एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है। पहले देखो ये क्वेश्चन में, मैं इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट मैंने किया, मैं 3 मीटर ईस्ट चल रहा था, मैंने अचानक टर्न करके 4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में बढ़ा, इसके लिए 2 सेकेंड लगा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तुमने बोला हाँ सर एग्जैक्टली करेक्ट, टाइम तो 2 सेकेंड पता है सर हमको। ये क्या होगा, ये होगा v2 बार माइनस v1 बार सर। फिर सर हम क्या करें, मैंने बोला कुछ नहीं, दो वेक्टर्स, अभी यहां पर जो v2 माइनस v1 है वो कैसे बना है, दो वेक्टर्स को माइनस करके बना है। अगर दो वेक्टर्स प्लस होंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगेगा, और दो वेक्टर्स माइनस होंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लगेगा। बस सर इतना ही, हाँ मैंने बोला इतना ही। और सोचो आप पहले ईस्ट में चल रहे थे फिर नॉर्थ में चले, ठीक है, पहले ईस्ट में चल रहे थे अभी नॉर्थ में चले, तो एंगल कितना होगा,
ऐसे नहीं देखना है, ये देखो हेड और टेल में मिल रहा है यहाँ, हालांकि यहाँ पर एंगल 90 ही आएगा, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हेड और टेल मिल रहे तो एंगल नहीं देखते, पहले इसको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। यानी सर थीटा 90 आ गया, मैंने बोला हाँ, तो अभी आर यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज आर? इट इज v2 माइनस v1, एंड व्हाट इज v2 माइनस v1? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 v2 v1 cos 90। cos 90 तो जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म उड़ जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा क्या? v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 25 यानी 5, ठीक है, 5 होगा, बरोबर है ना। तो 5 मीटर पर सेकेंड होगा, तो ये क्या होगा? 5 v2 माइनस v1 कितना है चेंज इन वेलोसिटी? 5 अपॉन 2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है? बरोबर है। अच्छा सर इसका डायरेक्शन, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप इस साइड का स्क्रीन रब यानी पॉज करके लिख लीजिए। देखो डायरेक्शन निकालना होगा, ये तो 2.5 है। देखो v1 कैसा था? ईस्ट की तरफ था, और v2 कहाँ था? असलियत में नॉर्थ की तरफ था, पर मुझे v2 माइनस v1 निकालना था। तो v1 अगर ईस्ट की तरफ है तो मैं उसको अगर माइनस v1 करूंगा तो डायग्राम कैसे बनेगा? v2 तो ऐसे ही है, ये माइनस v1 हो गया। अच्छा 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 सर ऐसा होगा, मैंने बोला हाँ, तो रिजल्टेंट ऐसा हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। और एंगल अभी आप कैसे निकालोगे? एंगल अभी आप जैसे भी निकालोगे, यहां से निकालोगे अल्फा पहले से, तो tan अल्फा आपका हो जाएगा क्या? v1 से चिपक के है माइनस v1 से, तो क्या लूंगा? v2 साइन 90 अपॉन v1 प्लस v2 cos 90। तो v2 तो कितना है? 4 है, साइन 90 1 हो जाएगा, ये 4/3 होगा, ये 4/v1 कितना है? 3, ये तो 0 हो जाएगा, तो 4/3 होगा। tan अल्फा 4/3 कब होता है? मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो बड़े का ऑपोजिट होगा तो 53 डिग्री आएगा, यही तो अल्फा है। तो अल्फा कितना आएगा? आई होप आपको समझा है, 53 डिग्री। 53 डिग्री यहां से है, ठीक है, नीचे से। तो पर हम एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? धीरे धीरे आपको मैं लेके जाऊंगा पूरा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 53 डिग्री यहां से है, पर मैंने आपको बोला है कि हमेशा एंगल वर्टिकल से ही लेते हैं, नॉर्थ से ही लेते हैं। तो नॉर्थ से इस तरफ कितना होगा? अगर 90 में से 53 माइनस करोगे तो ये एंगल कितना होगा? 37। कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ। सपोज ये हो गया, तो इस डायरेक्शन में अगर ये नॉर्थ है 37 डिग्री लिखूंगा मैं, इस तरफ है ना 37 डिग्री, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। धीरे धीरे आएगा, आपको सब कुछ आएगा, ध्यान से आएगा। पहले कंसेप्ट सुनो, सुनते चलो, ठीक है, कंसेप्ट सुनते चलो, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, सम्स बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 100 सम्स करेंगे। जब तक आपका परफेक्ट नहीं होगा तब तक सम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। परफेक्ट कराऊंगा मैं। आई होप मेन कंसेप्ट आपको समझा है कि दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, बस एक वेक्टर को मैंने ऑपोजिट नेचर में लेकर फिर रिजल्टेंट एज इट इज ही निकालना है। खाली फॉर्मूला यहाँ क्या होता है? -2pq cos थीटा होता है। और एंगल निकालते समय भी हम लोग क्या करते हैं, अगर v1 इधर है तो v2 इधर निकाल के इससे एंगल निकालते हैं,
सेम चीज से अल्फा से, ठीक है। पर क्या होता है, डायरेक्शन सेट करने के लिए आपको डायग्राम दिखाकर कराना पड़ेगा, पर इसके बाद आप समझ जाओगे कि क्या करना होता है। माइनस में सिर्फ रिवर्स करना होता है, धीरे धीरे समझोगे। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं, देखो आप ग्रास्प कर पाओ तो बहुत अच्छा, आप अपने आप को टैलेंटेड समझना कि हाँ मैं भी नीट कर सकता हूं, ठीक है। और ग्रास्प नहीं कर पाओ तो समझना भैया हमको नीट करवा देंगे, पर नीट तो हम करके ही रहेंगे, JEE तो हम करके ही रहेंगे, क्रैक करके ही रहेंगे 101% पहले अटेम्प्ट में ही। हाँ, तो ये क्यू बार है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये मेरा क्या था, ये वाला डायगोनल था R P बार प्लस Q बार। अगर मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता हूं तो ये क्या होता है, माइनस Q बार। अगर फिर से मैं यहां पर कंप्लीट करूं तो ये अभी रिजल्टेंट आता है, ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट आता है। बोलो बात समझ में आ रही है, ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट आता है। हाँ सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर ये डायगोनल ऊपर शिफ्ट करूं पैरेलली, तो ये डायगोनल क्या होगा, R P बार माइनस Q बार है। अच्छा 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 सर, जो एक डायगोनल आप ड्रॉ कर रहे थे, दूसरे डायगोनल के बारे में आपने बात नहीं की थी। तो जो कॉमन पॉइंट से डायगोनल निकलता है वो P बार प्लस Q बार होता है, और जो दूसरा डायगोनल होता है वो P बार माइनस Q बार होता है। हाँ, यही बताना चाहता हूं। तो अगर मेरा कल यानी क्या हो गया था कि हमने एक डायगोनल छोड़ा था, ये OA है, ये OB है, ठीक है। अगर ये R बार है, R बार किससे बना हुआ है, दोनों के सम से बना हुआ है। तो जो दूसरा वेक्टर होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है। क्या यही बोलना चाहते हो? मैंने बोला एग्जैक्टली है, दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस है। मैं मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नहीं बोल रहा हूं, दोनों चीजों में फर्क है। वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से बना हुआ है। तो कभी भी कॉमन डायगोनल की बात चले, डायगोनल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट, इट इज सम ऑफ वेक्टर्स, और दूसरा होता है डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ 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 सर, हमको समझ में आ रहा है। तो 101% समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल आप चिंता मत करें। किसी भी चीज़ की कुछ डाउट हो तो सीधा पूछ सकते हैं आप। तो आप प्लीज़ ये पूरा अच्छी तरह से लिख लें जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं। पहला सम हमने किया है, धीरे धीरे करके लेवल में आप करते जाऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना लिखिए। मैं यहाँ पर अपने बोली को आज विश्राम देता हूँ, फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।